एक आदमी ने सड़क के बीचों बीच एक रेडियो रखा और उसे चालू कर दिया, फिर तुरंत भागकर किनारे छिप गया। जैसे ही म्यूजिक बजने लगा, एक मोटरसाइकिल जैसा रोबोट उसकी आवाज की तरफ आकर्षित हो गया। उसकी एआई तुरंत रेडियो को टारगेट करके तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। रोबोट ने लड़ाई मोड ऑन कर दिया। उसकी तोपें तैयार थीं। उधर आदमी पहले से ही एक साधारण सा जाल तैयार कर रहा था। उसने एक टूटी हुई गाड़ी से लोहे की चेन बांधी और सड़क के दूसरी तरफ जाकर उसे कसकर फंसा दिया। जैसे ही तेज रफ्तार से आता हुआ रोबोट उस चेन से टकराया, वो हवा में उछलकर गिर पड़ा और उसके सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। आदमी तुरंत उसके पास गया, अपने औजार निकाले और उसके बाहरी कवच को खोल दिया। अंदर कंट्रोल पैनल देखकर उसने तुरंत एक डिवाइस लगा दी जो वह पहले से तैयार करके लाया था। उसने रोबोट के सर्विलांस सिस्टम को बंद कर दिया और धीरे धीरे उसके कोर को हैक कर लिया। कुछ ही देर में उसने उस रोबोट पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और अब उसके पास एक हाईटेक वाहन था जो उसे नहीं पता था कि आगे चलकर इंसानों को बचाने में काम आएगा। उस आदमी का नाम था जॉन कॉनर, जो मानव प्रतिरोध का एक अहम सदस्य था। सालों पहले स्काईनेट नाम का ग्लोबल डिफेंस नेटवर्क खुद से सोचने लगा और उसने मानवता के खिलाफ न्यूक्लियर युद्ध छेड़ दिया। इस तबाही में दुनिया की ज्यादातर आबादी खत्म हो गई और बचे हुए लोग मिलकर लड़ाई करने लगे। मानव प्रतिरोध ने स्काईनेट के एक बेस पर हमला किया। स्काईनेट ने इंसानों को खत्म करने के लिए टर्मिनेटर मशीनें बना दी। टीम ने बेस के एंट्री पॉइंट को ढूंढकर रस्सियों की मदद से अंदर घुसपैठ की। अंदर तलाशी के दौरान जॉन कॉनर का सामना एक टर्मिनेटर यूनिट से हुआ, लेकिन उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। टीम ने उसे खत्म कर दिया और वहां कैद इंसानों को पाया जिन पर गुप्त प्रयोग हो रहे थे। स्काईनेट के डेटा में उन्हें एक डरावनी जानकारी मिली। नए जनरेशन का टर्मिनेटर T-800 बनाया जा रहा है। इससे मानवता के बचने की उम्मीद और भी कम हो गई थी। बेस से निकलने के बाद जॉन ने बाकी बचे कैदियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन स्काईनेट का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उन्हें लेकर भाग गया। जॉन ने हेलीकॉप्टर से उनका पीछा किया, लेकिन अचानक धमाके से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वो मलबे से रेंग कर बाहर निकला ही था कि तभी एक टर्मिनेटर ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया।